वर्क, एज एंड जेंडर। जैसे जो वर्क है वो एज और जेंडर के अकॉर्डिंग किस तरीके से उसका महत्व है और क्या उसका फर्क पड़ता है। द एज एंड सेक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी वर्कफोर्स इन्फ्लुएंस द डायनेमिक ऑफ personal and professional lives, both from the perspective of the individual and also that of society and nation. The health and development of children and women is at stake when they are forced into labor that is not suitable to their physiological and psychological state. These segments of the population as well as the elder population need attention from several perspectives. Let us briefly discuss the challenges facing these three groups. देखिए इसमें क्या है कि जिस तरीके से जो वर्क है वो ये डिपेंड करता है किस एज में किस तरीके का वर्क किससे कराया जा रहा है। जैसे बहुत जगह चाइल्ड लेबर होती है या बहुत जगह जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी कुछ इस तरीके का वर्क कराया जाता है जो फिजिकली और साइकोलॉजिकली उनके ऊपर सही नहीं है। या यहाँ पे ये डिपेंड करता है जैसे वुमेन है तो वुमेन की कंडीशन किस तरीके की है और क्या वो प्रेग्नेंट है या वो लैक्टेटिंग मदर है या वो किस तरीके की उसकी फिजिकल कंडीशन है, क्या उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से उससे वर्क कराया जा रहा है। यहाँ पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं और कहीं पे उनका एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है बच्चों का, औरतों का, तो ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। इसको अभी हम आगे देखते हैं। Gender issues in relation to work. The term sex and gender indicates the differentiation from the biological to the social and cultural perspectives. यानी कि मतलब यह है कि जो सेक्स और जेंडर है ये दो अलग टर्म है। मतलब सेक्स को जो हमें आइडेंटिफाई करते हैं तो वो एक बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन होता है ऑन द जेनेटिक्स जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और दूसरी चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं। जैसे जो मेल है उनके लिए XY और जो फीमेल है उनके लिए XX। तो ये क्रोमोसोम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। फिर जेंडर एक अलग चीज है। जेंडर का मतलब हो गया एज अ मैन एंड वुमेन, मेल और फीमेल। मतलब जो तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई भी वर्क है सोसाइटी में तो उसमें हम ये नहीं करते कि भाई वो एज अ सेक्स वहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, वहां पे वो एज अ जेंडर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल है दोनों का वर्क है अपना, है तो ये सभी जगह पे, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं तो मैं उसी के रिलेटेड आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है कि जैसे ट्रेडिशनली हमारा चलता आ रहा है बहुत समय से, तो उसमें जो वुमेन है खासतौर से जो रूरल एरिया में है तो वो दोनों ही टाइप के वर्क कर रही है। स्टार्टिंग से जब से इस बात का डिसाइड हुआ था कि वुमेन क्या वर्क करेंगी या मैन क्या वर्क करेंगे, तभी से ही चलता आ रहा है कि जो मैन है वो तो थोड़ा बाहर का वर्क ज्यादा ही देखते हैं, लेकिन जो वुमेन है वो दोनों तरीके का वर्क देखती है। मतलब वो घर का भी पूरा करती है, जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी वुमेन की होती है, लेकिन उसके अलावा जो फार्मिंग में हेल्प करानी होती है जैसे फसल वगैरह बोई जाती है वहां पे, और दूसरे वर्क होते हैं बहुत सारे, फिर फसलों को काटना होता है और फिर बहुत सारे अदर वर्क होते हैं, चाहे वो अपने हाउस से रिलेटेड है, इंटरनली है चाहे एक्सटर्नली है, तो वो सारे वर्क वुमेन देखती हैं। और लेकिन इसके बावजूद जबकि वो सारा वर्क करती हैं अंदर अपने घर का भी इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली सारा वर्क देखती हैं, पूरा एनिमल हस्बेंड्री वो पूरा देखती हैं, जितने भी एनिमल पाले जाते हैं घरों में जैसे गाय भैंस वगैरह बकरी वगैरह कुछ भी जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको पाला जाना, उनका सारा वर्क करना, वो सब वुमेन देखती है। लेकिन इतना सारा वर्क देखने के बाद भी उनको उस चीज के लिए, चाहे वो मतलब बहुत जगह पे तो ऐसी स्थिति है कि जो वुमेन है वो ही पूरा घर चला रही है और वो पूरी फैमिली को भी देख रही है, पूरे सोल ब्रेड अर्नर्स के हैं वो। लेकिन चूंकि मेन है तो मेन को ही पूरा क्रेडिट दिया जाता है, चाहे वुमेन कितना भी वर्क करे उसको ये माना जाता है कि शी इज अ हेल्पर ओनली, बट उसको उस चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। वहां पे ये कहा जाएगा चाहे उसमें मैन आधा ही वर्क कर रहा हो लेकिन उसको जो पूरा उसका क्रेडिट दिया जाता है वो पूरा मैन को दिया जाता है, वो उसको इंचार्ज बनाया जाता है पूरा फैमिली का। अब इसमें जो वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स आउटसाइड द होम हैज हेल्प्ड emancipate the women as well as improve the family resources. Women has started participating in each sector of the economy, many of them occupying senior position. However, this has placed a double burden on women. अब women तो इतना सारा वर्क कर रही हैं हर एक सेक्टर में, देखते हैं आज की डेट में जिस तरीके से है
तो ना केवल रूरल एरिया में बल्कि हर एक सेक्टर में वुमेन जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिस तरीके से वर्क कर रही हैं, तो वो हर जगह पे बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से बहुत जगह पे बहुत सीनियर पोजीशन को भी गेन कर रही हैं वो। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, उनके ऊपर एक डबल बर्डन हो जाता है, क्योंकि घर का बर्डन तो है ही है, साथ में जो बाहर की बर्डन है, जो अपना अदर वर्क वो कर रही है, उसका पूरा बर्डन होता है। और इस सबके साथ अपने पूरे हाउस होल्ड कोरस को देखते हुए और सब कुछ करते हुए वो बहुत ज्यादा हर चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं और बहुत अच्छा वर्क होता है। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क, जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन बाय वुमेन इन द लेबर मार्केट, मतलब क्या है कि जो वुमेन्स को पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लेबर मार्केट में, वो कम हो जाती हैं या मार्जिनलाइज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द नीड फॉर स्किल्ड वर्कर्स। मतलब वहां पे ज्यादातर उन लोगों की डिमांड होती है जिनको कुछ ना कुछ काम करना आता हो, स्किल्ड वर्कर्स हो, यानी कुछ ना कुछ उनमें क्वालिटी हो, स्किल हो किसी चीज की। अब वुमेन्स में एक फिजिकल वर्क, एक जो लेबर वर्क हो गया वो तो अलग हो गया, स्किल्ड वर्कर्स अलग होते हैं। तो वुमेन की डिमांड वहां पे ज्यादा रहती है कि जहां पर उनको स्किल्ड वर्कर्स के तौर पे ज्यादा उनकी डिमांड होती है। बट अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरीके की चीजें चलाई जा रही हैं, कुछ ट्रेनिंग फैसिलिटीज होती है, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह या मनरेगा वगैरह फैसिलिटीज है, उनमें इस तरीके से उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है कि जिससे वो कोई ना कोई स्किल उनमें आ जाए और वो उस तरीके से अपने आप को वहां पे सेट कर सके, अपना वर्क दे सके। प्राइमरी अर्निंग मेंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी मेन एंड वुमेन, अर्निंग्स आर कंसिडर्ड सप्लीमेंट्री एंड सेकेंडरी, एंड इवन इफ दे आर सोल ब्रेड अर्नर्स दे डू नॉट हैव अ सिमिलर स्टैंडिंग इन द मार्केट। मतलब कि यदि अब वो मान लीजिए वो ही है कमाने वाले और कोई है नहीं फैमिली में, लेकिन अपने आप को मार्केट में स्टैंड करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो इस तरीके की स्किल आनी चाहिए जिससे वो दूसरों के सामने उस चीज का मुकाबला कर सके। मुकाबले से मतलब यहाँ पे है कि एक अपोजिशनल टीम जो है सामने, उससे तो उनको मुकाबला करना ही पड़ेगा, चाहे वो वुमेन है, बट सामने जितने लोग हैं सारे तो वुमेन नहीं है ना, तो वहाँ पे मैन और वुमेन दोनों हैं, तो उनसे तो कंपटीशन होता है। मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन होता है, वहाँ पे कोई ये नहीं देखेगा कि कौन मैन है कौन वुमेन है, वहाँ पे तो वर्क चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ही बात है ये कि किस तरीके से वुमेन को इस चीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अब सरकार बहुत सारी इसमें बहुत सारी फैसिलिटी भी दी है गवर्नमेंट ने, बहुत सारे एक्ट है जिससे कि उनको बहुत सारी राहत भी दी जाती है। वहाँ पे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में वुमेन्स वर्क करती हैं या बच्चे होते हैं वर्क करते हैं, तो उनको किस तरीके से वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए, किस तरीके से उनको राइट्स दिए जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे वुमेन से वर्क लिया जाता है या बच्चों से वर्क लिया जाता है, तो उनको मैन के बराबर वहाँ पे वो सैलरी जो होती है या वेज जो होता है वो वहाँ पे नहीं किया जाता उनको। तो उनको वर्क तो पूरा ले लिया जाता है, लेकिन उसके लिए ना तो उनको पूरा पे होगा, ना उन्हें कोई फैसिलिटी दी जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे राइट्स उनको दिए गए हैं। इस तरीके से कुछ एक्ट्स हैं जो बहुत सारा रिलैक्सेशन देते हैं वुमेन को इसके रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्ट्स एंड द स्टेट इनिशिएटिव्स, यानी इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees equality to both men and women in all works of life। कुछ भी कहीं भी लाइफ के किसी भी एरिया में मैन और वुमेन दोनों को इक्वलिटी का राइट दिया गया है, इंक्लूडिंग गारंटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट एंड फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रेस और सेक्स। किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे कास्ट, क्रीड, कलर और रेस और सेक्स किसी भी जगह पे इक्वलिटी का अधिकार है हर एक को। It is also stipulates that women works be provided just and humane conditions of work and be protected from any kind of exploitation and be supported and encouraged in their educational and economic pursuits। कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता और हर तरीके से एजुकेशन, इकोनॉमिक परसूट्स उनके लिए उनको एनकरेज किया जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। Also there are acts which safeguards constitutional rights of women such as, यहाँ पे कुछ एक्ट्स हैं, जैसे एक है फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, द प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ 1951, द माइंस एक्ट। ये अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीके के एक्ट हैं जिससे कि जो वुमेन है और चिल्ड्रन है उनको वहाँ पे कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वुमेन इन वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी ESI, ESI का मतलब है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड द मैटरनिटी बेनिफिट
एक्ट 1961। मैटरनिटी बेनिफिट का एक्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे जिस समय जो लेडी है उसको बेबी होगा उस समय उसको 1 मंथ या 2 मंथ की लीव दी जाएगी और उसका कोई भी मनी वहाँ पे नहीं काटा जाएगा। फिर है आर्टिकल 16 यानी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स in matter relating to employment to any office under the states। यानी कहीं भी किसी भी स्टेट में उनको जो वर्क है उसमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें पूरी इक्वलिटी मिल रही है, गारंटी है इस बात की। Besides this, Section 48 of the Factories Act states that creches should be maintained if more than 30 women are employed in any industry or फैक्ट्री। यानी कि यदि किसी भी फैक्ट्री में 30 लेडी से ज्यादा हैं तो वहाँ पे चूंकि लेडी के साथ बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे उस जगह पे उनको क्रैच फैसिलिटी दी जाएगी जिससे कि वो वहाँ पे अपने बच्चों को रख सके और उनको साथ में एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है। चिल्ड्रन बिलो 6 years शुड बी लुक्ड आफ्टर इन दीज क्रैचेस विच विल बी मेंटेन्ड बाय द इंडस्ट्री इटसेल्फ। मैनी स्टेट इनिशिएटिव्स वर टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वुमेन सेल्स वर क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर टू लुक एट द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन वर्कर्स। जो वुमेन सेल है वो जो वुमेन वर्कर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको देखता है, जो भी वुमेन वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखता है और उनको हल करता है। The Equal Remuneration Act for equal wages for the same work or a similar nature also came into force। यानी कि एक जैसा वर्क मैन भी कर रहे हैं वुमेन भी कर रहे हैं लेकिन उनको वेज कम दिया जाता है, उसके बदले में मैन को पूरा दिया जाता है। तो वहाँ पे इस चीज के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन का एक्ट है जिससे कि उनको सेम वेज प्रोवाइड करा जाए। और नेशनल प्लान ऑफ एक्शन एनपीए मतलब नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वुमेन वाज टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर टू इम्प्लीमेंट द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। अ वर्किंग ग्रुप ऑन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट वाज आल्सो कंस्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर एनहेंसिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज for women belonging to rural areas and to review the labor laws on women work and their participation in economic and productive activities। यानी कि जो लेडीज हैं उनको रूरल एरियाज में पूरे अवसर देने और a working group on women employment was also constituted by the planning commission for enhancing the employment opportunities। यानी कि जो वर्किंग ग्रुप है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पे उनको एक खास अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाती है, खास तौर से जो रूरल एरियाज है वहाँ पे वुमेन को खास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं एंड देयर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जो इस तरीके की एक्टिविटीज है उनके लिए उनको खास तौर से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। उसके लिए बहुत तरीके की स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। इसमें DWCRA और मनरेगा खास मायने रखती हैं। A steering committee to build the database on women's work, particularly in the rural areas, were also formed by the planning commission। अब आता है इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये जो है KGBV is a scheme of government of India under सर्व शिक्षा अभियान SSA। सर्व शिक्षा अभियान के तहत है ये for bringing never enrolled and ड्रॉप आउट गर्ल्स फ्रॉम रूरल। ऐसी गर्ल्स के लिए जिनको मतलब भेजा ही नहीं जाता है पढ़ने के लिए, रिमोट एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू स्कूल एजुकेशन टिल एलिमेंट्री लेवल इन रेजिडेंशियल स्कूल। मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे बिल्कुल घर से निकाला ही नहीं जाता है, गर्ल्स को कोई फैसिलिटी उन्हें नहीं दी जाती है और बिल्कुल रिमोट एरिया में है, डिसएडवांटेज सेक्शन है वो, वहाँ पे इस तरीके की स्कीम चलाई गई है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ऑल द गर्ल्स एनरोल्ड इन KGBV स्टडी द ब्रिज कोर्स फॉर 6 months, 1 year for preparing them for the entry level। The entry level is KGBVs for these girls in class 6। The KGBVs are being opened in backward blocks of each district। This scheme will also help in implementation of recently passed law Right to Education Act यानी RTE of Government of India। इसमें क्या है कि मतलब जैसे गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है कि हर एक व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, तो उसमें गर्ल्स को उससे दूर रखा जाता है। लेकिन इसके लिए खास तौर पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं जिससे कि खास तौर से गर्ल्स को वहां पे भेजकर और उनकी शिक्षा को पूरा कराया जा सके।